जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकाले थे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें किसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालेंगे, वो भी दिस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो आपको अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला वीडियो अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर रखे यूं 5 सेकंड में जो है 5 से 10 सेकंड में आप किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। वो वाला जो मेथड होगा वो लोग हम लोग एमसीक्यू के लिए करेंगे, जब हम लोग एग्जाम में आ जाता है किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते हैं तब वो वहाँ करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड में आ जाता है, अगर आपको पूरा ब्रीफ में करना होता है 10-5 नंबर का आ जाता है, तब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होता है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते हैं बाय दिस फार्मूले की सहायता से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसको हम लोग डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्यों निकालेंगे, इसका भी लॉजिक है। डिटरमिनेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर हमें डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर का मतलब होता है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पूरा जीरो देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग केवल नॉन सिंगुलर का ही जो है हम लोग मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स का दिया रहेगा उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, और वो भी डिटरमिनेंट माइनस में आए या कभी भी जीरो ना आए तभी हम उसका निकाल सकते हैं। माइनस में आए, प्लस में आए, रेशनल नंबर में आए, वो सब चलेगा। दूसरे स्टेप में अब उस मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे माइनर क्या होता है, वहाँ पे हम ब्रीफ में अभी समझाएंगे। पहले हम लोग वर्किंग प्रोसीजर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद माइनर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, वो भी दिस फार्मूले की सहायता से। क्या होता है, सी आई जे इक्वल टू ब्रैकेट में -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, यही हमारा माइनर ही होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग क्या आ जाएंगे, जो ये हमारा कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम हम बी रख देंगे। अब आपका जो ये मैट्रिक्स आ गया उसको अगर ट्रांसपोज करा देंगे, ट्रांसपोज कराएंगे, तो वो हमारा एडजॉइंट ए के बराबर हो जाएगा। अब आपको एडजॉइंट ए मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया, तो आप इस फार्मूले में रख देंगे। और डिटरमिनेंट को जो ये आपका आया है, डिटरमिनेंट को अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो हमारा हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए, एनी मैट्रिक्स का। तो चलिए हम लोग जो है कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि जो है कैसे निकालते हैं इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का बाय दिस फार्मूला। तो चलिए हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का लेते हैं, ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर के इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं। जैसा कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, ए हमने इसको लिख लिया, ए क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स 3x3 का दिया गया है। तो सबसे पहले हम, हमारा स्टेप नंबर 1 था कि सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है, कोई मॉड ऑफ ए लिखो या इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ए, वो जो होता है उसकी वैल्यू होती है ऐसे 0 1 3 2 1 2 3 0 3 1 1, ये डिटरमिनेंट। इसको निकालने का प्रोसेस होता है कि आप रो और कॉलम को ऐसे आप कवर कर लीजिए, रो और कॉलम को, कि यहाँ 0 है, 0 को पहला वाला इसको, और इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का 1 से कराएंगे तो 2, 1 का 3 से कराएंगे तो -3। फिर ये प्लस माइनस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस, तुम्हारा ये प्लस हो गया। अब आ करेंगे तो -1, अब इसको कवर करेंगे तो बचा क्या 1 1 3 3, तो 1 का 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 3 का 3 से कराएंगे तो -9। अब ये प्लस माइनस ये प्लस, तो आ जाएगा +2। इन दोनों को ऐसे कवर, रो और कॉलम को कवर करेंगे तो बचेगा 1 का 1 से, 3 का 2 से, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, ये हो गया। इसका आप 0 से कराएंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, और 1 में से 9 जाएगा तो -8, और माइनस माइनस +8, प्लस 1 में से जाएगा तो -5, -5 2 जा -10, -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। 8 में से 2, 10 में से 2 जाएगा तो -10। तो ये हमारा जो आ गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, वो नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका इन्वर्स आप निकालेंगे ना, लिख देंगे हैंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, निकाल। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ए इनवर्स निकल, अब इसको आपको याद रखना है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू इतनी आई थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको हम इरेज करने वाले हैं, तो -2 ये हमने आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करेंगे,
तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग, अब सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर MINOR, माइनर क्या होता है? हमने कहा पहले स्टेप में डिटरमिनेंट निकल गया, अब दूसरे स्टेप में हम लोग जो माइनर निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए M11 क्या होता है? इसको 11 बोलते, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते क्या है? इसको पहले वाले जीरो को बोलते हैं A11 और इसको बोलते हैं A12। हमने कहा 12 क्यों बोला? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या नाम है? पहला रो है और दूसरा कॉलम, तो इसको बोलते हैं ये रो और ये कॉलम। और ये क्या है? ये 1 3 है और ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये चीज़ 2 3 है, ये हमारा 2 3 1 है, 3 1 है और ये 3 2 है, ये 3 3 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ये सारे एलिमेंट को। तो हमने कहा M11 क्या हो जाएगा? तो M1 को ऐसे आप कवर करिए। M1 को, M11 ये हमारा था या A11 था, इसको कवर करिए। आया क्या? ऐसे 2 3 1 1। इसको कवर करने पे देखिए, इसको कवर करने पे हमारा आया 2 3 1 1, तो ये आ गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 कराएंगे 2 -3 तो आ जाएगा -1। ठीक, दूसरा कराते हैं M12 करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? इसको कवर करते हैं और इसको कवर कर लिया, इसको और इसको दो मार्कर ले लें, समझ में आएगा। देखिए हमने इसको कवर कराया और इसको, बचा क्या? 1 3 1 3 1 3 और 3 1, ये आ गया। इसका इससे कराया तो 1 और 3 3 -9 तो आ जाएगा -8। दूसरा 1 3 करा लेते हैं। 1 3 मैंने 1 ये 1 और 3 को कवर करा लिया, ये तो था हमारा 1 3, तो मैं इसको कवर करा, इससे इधर और नीचे जाने में 1 2 3 1 1 2 3 1, ये हो गया 1 2 3 1। 1 का 1 से कराया 1 और 3 का कराएंगे तो 6 तो आ जाएगा -5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग M21 का कराते हैं। 21 ये है, तो इससे जाने वाले रो और कॉलम को सब कवर कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 1। इसका 1 से 1 कराए 1 -2 तो जाएगा -1। अगला 2 2 का कराते हैं। 2 को इसको कवर करते हैं और इसको कवर करते हैं। 0 2 0 2 3 1, ये हो गया। तो आपने इसको कवर किया और इसको कवर किया, तो ये बचा ये और ये और ये, तो 1 0 0 -6 तो आ जाएगा -5। अब आते हैं M23 का करते हैं। तो 2 3 ये था, तो इसको कवर किया और इसको कवर किया, तो 1 0 1 3 1, तो 1 का 0 से कराएंगे तो 0 -3 तो आ जाएगा -3। अब एक और हमारा बचा है, क्या कराते हैं? M31 कहाँ पे है? ये है और ये है। बचा क्या? 1 2 2 3 1 2 2 3, तो इसका इससे कराया मल्टीप्लाई तो 3 तो -4 हो जाएगा -1। दूसरा M32 को कराते हैं, तो ये वाला कवर करेंगे और ये वाला बचेगा क्या? 0 2 0 2 और 1 3 1 3, 0 का 3 से कराएंगे तो 0 -2 तो आ जाएगा -2। एक बचा और हमारा, यहीं पे कर लेते हैं M33 का। M33 कहाँ पे है? ये है और ये है, ये और ये है, तो बचेगा 0 1 1 2, ये हो गया। 2 का 0 से कराएंगे 0 -1 तो जाएगा -1। तो ये हमारा M11 ये आया है, M12 ये आया है, ये आ गया। अब इसको हमको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कोफैक्टर। हमारा जो अगला स्टेप है, हम लोग देखिए पहले डिटरमिनेंट निकल गया, फिर माइनर निकली, अब कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला होता है CIJ। कोफैक्टर को CIJ होता है -1 की पावर I + J और ब्रैकेट ये M11 मतलब I और J। अगर हम I की जगह पे 1 रख दें और J की जगह पे 1 रख दें तो हमारा C11 आ जाएगा -1 की पावर, अब I की वैल्यू 1 रखा, J की वैल्यू भी 1 रखा, तो 1 + 1 और ये आ जाएगा MIJ मतलब 1 1, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, M11। तो यहाँ से मुझे मिल गया -1 की पावर 2। हमको पता है कि अगर किसी भी की पावर माइनस लिखा है और उसकी पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव देता है, बाकी इसका स्क्वायर होगा क्यूब होगा तो उसको हम लिख देंगे। हम कहें माइनस और इवन पावर है तो 100%
पॉजिटिव तो आएगा और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब M11 क्या था, M11 ये था, ये देखिए -1, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, -1 आ गया। अब इसके बाद -1 आ गया इसकी वैल्यू। अब C12 निकालते हैं। C12 क्या था, फिर वही चीज -1 पावर 1 और 2, ये 1 और 2 और 1 M12, तो हम कहेंगे माइनस आ गया और पावर 1 और 3 ऑड आ गया तो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। और 1 2 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ -8 थी, ये माइनस माइनस मिलकर के +8 और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं C13 पे। C13 -1 की पावर 1 और 3, 1 + 3 M13। M13 क्या था, M हमका 1 + 3 4 हो गया, इवन हो गया तो ये पॉजिटिव आ गया। अब 13 देखेंगे क्या आया था, 13 आया था -5, ये -5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया C11 C12 C13। अब निकालेंगे C21 C22 C3, ऐसे ये सब सारे। तो मैं इसके इधर इरेज कर देता हूँ, ये हमारा मिल गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं C21 क्या होता है, -1 की पावर 2 और ये +1 और M21, हमने कहा 2 और 3 तो ऑड आ गया तो माइनस में आ गया, और 21 देखेंगे क्या आया है, माइनस में है। यहाँ माइनस दोनों मिलकर के प्लस में, और प्लस लिखा जाता नहीं है, वेरी गुड। अगला 2 तो -1 की पावर 2 + 2 और M22, देखिए यहाँ 2 था तो 2 + 2, यहाँ भी 2। हमने कहा फिर इवन आ रहा है तो ये हमारा जो माइनस है वो प्लस में जाएगा। केवल हमको देखना M22 की वैल्यू क्या आई थी, -5, 0 - 6 तो -6 ही आएगा, -6, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6। और आते हैं 2 3 का देखते हैं, तो -1 की पावर 2 और 3 को यहाँ पे प्लस में लिख देंगे, और M23, तो इसका मतलब ऑड आ गया तो ये माइनस आएगा, और M23 की वैल्यू क्या थी, -3 थी, और फिर से माइनस, मतलब यहाँ ऑलरेडी माइनस थी 3 और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस। तो मैं डायरेक्ट चाहे यहाँ भी दूँ चाहे इसमें काट करके सब कुछ मैं +3 लिख दूँ, और +3 लिखा जाता नहीं है। अब हम निकालेंगे C31 को फैक्टर C31, तो जिसके पावर में -1 का 3 + 1 और m की पावर 3 1, ठीक है। ये फिर इवन आ गया, 3 + 1 4 आ गया, और 4 इवन आता तो पॉजिटिव आ गया। अब हमको देखना 3 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, माइनस है तो जैसे होता है वैसे उतर जाता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया है। अब C32 निकालते हैं, तो -1 पर 3 + 2 और M32, तो क्या आ जाएगा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा, हमने कहा 3 + 2 5 आ गया, ऑड आ गया तो माइनस में तो आना ही है। और 32 की वैल्यू क्या आई है, M32 की वैल्यू माइनस में है, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, दोनों मिलकर के +2 और प्लस लिखा जाता नहीं है। अब आते हैं C33 पे, तो -1 की पावर 3 + 3 और M3 33, तो माइनस ये इवन आ गया, तुमने कहा पॉजिटिव में तो आएगा, और M33 की वैल्यू कैसे आई थी, -1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो हमारा सब कोफैक्टर मिल गया, हमारे सारे कोफैक्टर हमारे मिल गए ये सारे। अब हमको पता है तो सारे कोफैक्टर मिल जाते हैं, इसी से बनने वाला एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं B, वो सारे कोफैक्टर से ही मिलके बना होता है। तो C11 क्या है, -1, C12 क्या है 8, और ये क्या है 13 -5, ऐसे यहाँ 21 क्या था 1, 22 क्या था -6, 23 क्या था 3, तो 31 क्या था -1, 32 था 2 और इसकी वैल्यू -1। ये जो मैट्रिक्स है ये, अगर हम इसी का B डैश निकाल देते हैं, B डैश मतलब ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में कॉलम को रो को, ये जो होता है ना वो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। मतलब जो ये मैट्रिक्स दिया गया था इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये वाला -1, ये वाला इधर और ये वाला इधर, और ये यहाँ पे -6 ऐसे ही, और ये 3 है, तो -1 2 और -1, ये जो मैट्रिक्स मिला एडजॉइंट ये मिल गया। तो मैं एक बस निकालने का फार्मूला क्या होता है, निकालने का ये फार्मूला होता है कि क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A, या डिटरमिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा ये मिल गया, क्या था -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 -1, ठीक है। तो ये मिल गया। अब अपॉन मॉड ऑफ A, मैंने बताया था क्या था -2 था, तो मॉड ऑफ A मतलब 1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे नहीं, -1/2
क्योंकि हमारी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 mod ऑफ ए वन एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ए लिखा और ये 1 और मॉड 2 की वैल्यू है सॉरी मॉड ए की वैल्यू है -2, तो मैंने यहाँ पे -2 रख दिया। चाहो तो इसमें आप डिवाइड कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ करके इसका आंसर बता सकते हैं कि जो ए इनवर्स है वो यह है। नहीं तो आप सब में 2 से यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ से माइनस से, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं वो भी लिख देता हूँ। इसमें करेंगे तो माइनस से माइनस करेंगे तो 1/2, इससे करेंगे तो -1/2, इससे करेंगे तो 1/2, इससे करेंगे तो 8/-2 की -4, इसका इससे करेंगे तो -1 + 3, इसका कराएंगे तो -1, इसका कराएंगे तो 5/2, इसका इससे डिवाइड कराएंगे तो -3/2, इसका कराएंगे तो 1/2। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया ये हमारा इनवर्स आया। इसका इनवर्स, मतलब जो ये मैट्रिक्स दिया था इसका ये इनवर्स ही आया। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।